नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के कारकत्व के बारे में। बली व निर्बली चंद्रमा का क्या फल होगा, और चंद्रमा अगर निर्बल है तो क्या उपाय हो सकता है। ध्यान से कार्यक्रम को देखिए और अपने चंद्रमा के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप उपाय आदि कर सकेंगे। देखिए, जो चंद्र है, चंद्र ग्रह की राशि 4 नंबर की गिनती पर अगर चंद्रमा कुंडली में होता है तो स्वराशि का होता है। स्वराशि का चंद्रमा अच्छा माना जाता है। और अगर चंद्रमा कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो उच्च का होता है, ये भी अच्छा माना जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बता दें, जो चंद्रमा के लिए लागू होती है, कि अगर चंद्रमा में पक्ष बल हो, चंद्रमा 2 प्रकार से चलता है। एक तो चंद्रमा के चमक जो है यह सूर्य पे निर्भर है, यानी अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष की पंचमी से, ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष हो यानी मून नाइट हो, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा शुभ माना जाएगा, उसमें चमक होती है। और अगर कृष्ण पक्ष की पंचमी षष्ठी से और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक का चंद्रमा है तो उसमें उतना चमक नहीं होता है, वह चंद्रमा कमजोर माना जाता है। अमावस्या का चंद्रमा सबसे अधिक कमजोर माना जाता है। चंद्रमा किसका स्वामी है? मन का। और चंद्रमा में, आपकी कुंडली में चंद्रमा में जितना अधिक चमक रहेगा वह व्यक्ति मानसिक रूप से उतना ही मजबूत रहेगा। और चंद्रमा राजयोग की भूमिका में बड़ा योगदान देता है। सूर्य और चंद्रमा, कुंडली कितनी भी अच्छी हो, सूर्य चंद्रमा बलवान होते हैं। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो किसी भी राजयोग का पूर्ण फल लेने के लिए मन और आत्मा का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर आपका चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से और कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का हो करके कुंडली में 2 नंबर या 4 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। सुपर उसको मान लेंगे, उसमें सुपर पावर्स आ जाते हैं। तो जिस भाव का स्वामी होगा, जहाँ बैठेगा उसे प्रकाशित ही करेगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष का है तो वह शुभ नहीं माना जाएगा। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मानसिक स्थिति को, हमारे स्मरण शक्ति को और विवेक को प्रभावित करता है। जो हमारा विवेक नियंत्रित कैसे होता है? मन से। मन में ख्याल आया, मन में चीज़ें आई, हम उसी अनुसार कार्य कर देते हैं। जिसका खराब चंद्रमा होता है वह व्यक्ति बिना अच्छा बुरा विचारे या थोड़ा सा विचार किए, ज़्यादा विवेक का बिना इस्तेमाल किए ही कार्य कर देता है और बाद में पछताता है। तो चंद्रमा मन, मानसिक स्थिति, स्मरण शक्ति, विवेक, ये सब मन से ही जुड़े हुई चीज़ें हैं। इनका प्रभाव रखता है, इन पर कारकत्व रखता है। माता की स्थिति को देखने के लिए भी हम चंद्रमा से ही विचार करते हैं। कल्पनाशीलता जो है हमारी, हम कितने इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी, कल्पनाशीलता के लिए भी चंद्रमा ही उत्तरदायित्व होता है। और व्यक्ति के अंदर दया भाव हो, दया भाव कहाँ होता है? मन में होता है। मन हमारा अगर अच्छा है, मन मतलब ऐसी कोई चीज़, ये शरीर का अंग नहीं है। मन, हमारे विचारों को ही मन कहा जाता है। तो चंद्रमा अच्छा रहेगा तो विचार अच्छे रहेंगे, चंद्रमा अच्छा रहेगा तो व्यक्ति के अंदर दया भाव भी रहेगा। दया, मर्सी का भी कारक ये चंद्रमा ही होता है। तो इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना कुंडली में बहुत ही जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा अच्छा होता है तो क्या होता है। देखिए, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, सुंदर ग्रह है,
शीतलता देने वाला ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र से कम दिखेगा, युवा दिखेगा, ज़्यादा समय तक उसका युवापन बना भी रहेगा। चंद्रमा पीड़ित हो जाने से क्या होगा, व्यक्ति अपनी आयु से कुछ अधिक दिखेगा। अगर आप 30 के हैं तो लोग 35 का आकलन करेंगे, और चंद्रमा अच्छा होने पर अगर आप 35 के हैं तो लोग आपको 30 का आकलन करते हैं। ये विशेषता चंद्रमा में होती है। चंद्रमा बलवान हो गया, शुक्ल पक्ष में सूर्य की किरणों से युक्त है, तो बहुत ही आपके शारीरिक स्वरूप के लिए भी अच्छा हो जाता है। बली चंद्र जिनका होता है, देह में कोमलता होती है, ऐसे व्यक्ति सदा युवा दिखने वाले होते हैं, कद काठी से ठीक ठाक होते हैं, सुंदर होते हैं, मर्सी हार्टेड होते हैं, दयावान मानवतावादी होते हैं और परिष्कृत सोच वाले होते हैं। परिष्कृत सोच का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिष्कृत मतलब सारे विचारों को लेना, 10 लोगों से विचार लेगा तो 10 लोगों के विचारों का एक निष्कर्ष निकाल करके जो शुद्ध निकल के आएगा, जैसे दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, ऐसा ही चंद्रमा विचारों को मथ करके जो है परिष्कृत एक मत या विचार देता है अगर अच्छा है। यात्राओं का भी शौकीन बना देता है चंद्रमा अच्छा है, और अच्छी यात्राएं करवाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान होता है और रहस्यों के प्रति रुझान रखने वाला होता है, और प्रत्येक स्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को पता है कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, कैसी बातचीत करनी है, कैसा उसको डील करना है, ये पता होता है। कुंडली के जो बालारिष्ट होते हैं, यानी बाल्यकाल में जो अरिष्ट आते हैं, जन्म लेने से 12 वर्ष की आयु तक जो शरीर पे घातक बीमारियां होती हैं, अरिष्ट होते हैं, वो सब भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो अगर चंद्रमा बलवान नहीं होता है तो ऐसे जातक को बचपन में मृत्यु या फिर शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा अगर पक्ष बली है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। चंद्रमा 5 नंबर में मित्र के घर में होगा। अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर की गिनती पर है तो सूर्य मित्र है, मित्र के घर में है। 2, 4 का मैंने बता ही दिया। चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर मित्र के घर में है, 8 नंबर की गिनती पर नीच राशि में हो जाता है। 3 और 6 नंबर की गिनती पर चंद्रमा होने से बुध शत्रु के घर में होगा। 9 और 12 नंबर की गिनती पर यह मित्र के घर में होगा। 2 और 7 नंबर की गिनती पर होने पर यह शत्रु राशि में होगा, और शनि के घर में 10 और 11 नंबर की गिनती पर होने पर चंद्रमा सम राशि में होता है, ना अच्छा ना बुरा। ऐसे ही आपको जानना चाहिए। चंद्रमा जल तत्व का कारक ग्रह है। अगर जल वाली राशि में रहे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है आपके लग्नेश द्वारा देखा जाता हो, मान लीजिए किसी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठा है और यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी है, तो 9 का स्वामी कौन है? गुरु। ऐसे देखिए लग्नेश कौन सा है, आप उसको निकालिए। 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती लगन में लिखी गई है, उसका स्वामी कौन है, यहाँ से देख लीजिए। अगर 9 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन है? गुरु। अब अगर लग्नेश गुरु हुआ, लग्नेश की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कुंडली में जो अरिष्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। अगर कुंडली में 100 अरिष्ट के योग हैं तो अगर चंद्रमा को लग्नेश देख ले तो 100 में से 50 अरिष्ट अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये एक विशेषता हो जाती है। चंद्रमा को जितने अधिक से अधिक ग्रह देखें वो भी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा का अकेला होना अच्छा नहीं माना जाता। कहीं चंद्रमा अकेला हो, आगे पीछे और साथ में कोई ना हो, और चंद्रमा पक्ष बल से हीन हो तो केंद्रुम दोष प्रबल रूप से बनता है। चंद्रमा का केंद्रुम दोष ये अगर बन जाता है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार से परेशानियां आती हैं, दरिद्रता का योग बनाता है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है और फिर आगे पीछे साथ में कोई ग्रह नहीं है तो केंद्रुम योग आपको 70% प्रभावी रहेगा। लेकिन अगर चंद्रमा पक्ष बल से हीन है तब केंद्रुम दोष आपको 100% प्रभावी
हो सकता है। अगर चंद्रमा आपका बलवान नहीं है, पीड़ित है, निर्बली है, तब ऐसी स्थिति में आपका भाग्य पूरा साथ नहीं देगा। भाग्य भाव कितना भी मजबूत हो तो उसका पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। चंद्रमा के पीड़ित होने से ऐसा व्यक्ति विश्वास का पूरा पात्र नहीं होता है और घूमने का, देशाटन यात्राओं का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता है। वृश्चिक राशि में यानी 8 नंबर की गिनती पर चंद्रमा 0 से 3 अंश के बीच हो तो परम नीच माना जाता है। ऐसे में सभी राजयोगों को भंग करने लगता है चंद्रमा। अन्य ग्रह भले राजयोग बना रहे हों, लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा नीच राशि में हो या परम नीच में हो तब तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं राजयोगों को भंग करने में। ऐसे में बालारिष्ट भी बनने का योग हो जाता है अगर चंद्रमा जो है परम नीच हो। 6, 8 और 12 में स्थित हो तो विशेष रूप से चंद्रमा अशुभ प्रभाव देता है। अगर 6वें भाव का चंद्रमा है, षष्ठम भाव का है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कभी जीवन में डर और भय, अनजानी शक्तियों का आसपास होना या कुछ दिखने जैसा कभी कभी फील होता है। और अगर यहाँ पर चंद्रमा होता है तो थोड़ा पेट और डाइट की भी समस्याएं समय समय पे पैदा करता है और धन के लिए बड़ा स्ट्रगल करवाता, बड़ा स्ट्रगल करवा करके अधिक उम्र में व्यक्ति लाइफ में सेट हो पाता है। वही स्थिति अष्टम भाव के चंद्रमा की है। चूँकि चंद्रमा जल्दी जल्दी राशि बदलता है तो जल्दी जल्दी राशि बदलने के कारण अष्टम भाव में होगा तो एक कारण बनता है आयु में कमी होने का। और चंद्रमा से संबंधित जैसे सर्दी, जुखाम, कफ और छाती का जो अंग है, फेफड़ा जो है, वो सब चंद्रमा में आता है तो श्वास से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। 12वें का चंद्रमा होने पर क्या होता है कि जीवन में जब भी आपके कुछ ना कुछ सुखदायी या खुशी वाले अवसर आएंगे तो उसके थोड़े समय बाद दुखदायी अवसर भी आते रहते हैं। जैसे 12वें का चंद्रमा है, आपके घर में मांगलिक कार्य हुआ, किसी का शादी विवाह हुआ जिसमें आप ही मालिक थे, तो थोड़े समय बाद पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा भी आ जाता है जिससे मन दारुण हो जाता है, दुख से भर जाता है। तो ये चंद्रमा के 12वें की विशेषता होती है। 6, 8, 12 में चंद्रमा हो तो अवश्य ही चंद्रमा के वस्तुओं का दान करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करवा के चंद्रमा को सुधारिए। उपाय अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप प्रभाव देख लीजिए। अगर चंद्रमा आपका अशुभ होता है तो माता को भी कष्ट देगा। चंद्रमा पीड़ित हो, 6, 8, 12 में हो, पक्षबल से हीन हो और क्रूर ग्रहों के साथ में हो। क्रूर ग्रह जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये क्रूर ग्रह में आते हैं। और शुभ ग्रह में कौन कौन से आएंगे? गुरु, शुक्र, बुध और स्वयं चंद्रमा, ये शुभ ग्रह में आ जाएंगे। तो चंद्रमा अगर क्रूर ग्रहों के साथ हो, जितने अधिक क्रूर ग्रह चंद्रमा के साथ होंगे उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन, तनाव का योग, उतना ही ज़्यादा मानसिक परेशानी, उतना ही ज़्यादा माता के जीवन और स्वास्थ्य को परेशानी दे सकते हैं। शुभ ग्रह के साथ रहने पर या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े चंद्रमा पर तो अच्छा योग बनता है, चंद्रमा उतना ही प्रसन्न हो जाता है। चंद्रमा के गलत प्रभाव में होने पर, अशुभ होने पर व्यक्ति की सोच और विचार अस्पष्ट होती है। व्यक्ति हमेशा डबल माइंडेड होता रहता है, स्वयं निर्णय करने में असक्षम रहता है, उसे समझ नहीं आता कौन सा विचार सही है, किस रास्ते पर चला जाए। मित्रों से भी पर्याप्त सुख और सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में चंद्रमा का उपाय बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर चंद्रमा आपका अशुभ है तो आपको क्या करना चाहिए कि चंद्रमा के लिए उपाय एक तो हो जाएगा चंद्रमा के मंत्रों का जाप, दूसरा दान और एक होता है रत्न। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में लगन का स्वामी, यानी पहले घर में 4 नंबर की गिनती लिखी है, 5वें घर में 4 नंबर की गिनती लिखी है या 9वें भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी है, यानी अगर तो आप चंद्रमा के लिए मोती पहन सकते हैं। चंद्रमा के लिए मोती तो आप हमेशा पहन सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में 6ठे भाव में 4 नंबर, अष्टम भाव में 4 नंबर या द्वादश भाव में 4 नंबर ना लिखा हो तो आप मोती पहन सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी ना हो और 6, 8, 12 में ना बैठा हो
तो आवश्यकता के अनुसार आप मोती पहन सकते हैं। लेकिन अगर लगन में, पंचम में और नवम में 4 नंबर है और चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं है तो मोती आपको अवश्य पहनना चाहिए। चांदी में बनवा करके सबसे छोटी उंगली में आपको सोमवार के दिन पहन लेना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा जो है 1 नंबर की गिनती पर या 8 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं लिखा हो और अशुभ ग्रह उसके साथ में हो, अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु उसके साथ में हो, अधिक से अधिक अशुभ ग्रह हो, 2 हो, 3 हो, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि किसी हथियार से या अग्नि से आपको खतरा रहता है। इसलिए ऐसे में भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अगर चंद्रमा आपका ज़्यादा अशुभ है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो आप चंद्रमा के लिए जप अवश्य कराएं। चंद्रमा का मंत्र आप स्वयं भी जप सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जाप आप 48,000 मंत्रों का जप करके हवन करिए। और ऐसे चंद्रमा के लिए दान में सफ़ेद वस्तुएं होती हैं, आप दान में चावल कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए आप दूध का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चांदी के बने आभूषणों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो क्या करें, सोमवार के दिन स्नान करके दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल और अक्षत मतलब चावल के दाने लेकर के बोलिए मैं फला अपनी लग्न कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें जिस भाव में होगा उस भाव का नाम लेकर के, मैं फला अपनी लग्न कुंडली में फला भाव में स्थित चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव की शांति के लिए चंद्रमा के प्रिय वस्तु का दान कर रहा हूँ। इतना बोल के जल अक्षत उसी सामान पे छिड़क करके जो भी आप दान करना चाहते हैं छिड़क के दोनों हाथ से छू दीजिए। और 11 सोमवार ऐसा करने से आपको ज़्यादा राहत मिल जाता है। पूर्ण लाभ के लिए जप और दान दोनों करा देना चाहिए अगर कोई ग्रह ज़्यादा खराब स्थिति में है तो। अब जो सबसे मेन बात है चंद्रमा के लिए देखना, आपका सूर्य जहाँ पर बैठा हुआ है तो सूर्य से दूर, सब सूर्य जहाँ है वहाँ से 7वां भाव सबसे ज़्यादा दूर होता है। तो सूर्य से दूर यानी सूर्य से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में चंद्रमा में सबसे अधिक चमक होती है। इन भावों का चंद्रमा काफ़ी बलवान माना जाएगा सूर्य से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होने पर। चंद्रमा को शुभ करने के लिए आप अपने माता और मौसी आदि का पैर छूइए, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चंद्रमा को शुभ करने के लिए खुले आसमान में सोना भी अच्छा माना जाता है। तो चंद्रमा के लिए ये कुछ हमने पॉइंट्स आपके लिए लाए शुभ अशुभ के लिए। आप इसको अपनी कुंडली पर आजमाएं और उपाय करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।